हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व है। हर महीने में केवल एक बार एक ही अमावस्या तिथि पड़ती है और इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष मिलता है और मनुष्य पितृदोष से भी मुक्त हो जाता है। अमावस्या तिथि के स्वामी पितरों को बताया गया है, इसीलिए इस तिथि पर व्रत पूजन करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही शनिदेव की पूजा करने से शांति, साढ़े साती, दहिया इत्यादि से भी मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन जो लोग कर्ज, ऋण आदि से परेशान रहते हैं, उन्हें बजरंग बली की पूजा आराधना करनी चाहिए। श्री विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या का व्रत रखने से पितृगणों के साथ साथ सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, अश्विन कुमार इत्यादि खुश होते हैं और हमें सदा स्वस्थ रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। इसीलिए संभव हो तो आज के दिन उपवास रखना चाहिए। पितरों के निमित्त आज के दिन दान और तर्पण किए जाते हैं, जो कि दोपहर के समय किए जाते हैं। अमावस्या की दोपहर में पितरों के लिए धूप और ध्यान करना चाहिए। इसके लिए गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं और जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब अंगारों पर गुड़ और घी डालना चाहिए। इस दौरान घर के पितरों का ध्यान करते रहना चाहिए। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से जल चढ़ाना चाहिए। ये पितरों के लिए धूप दान की बहुत ही सरल विधि है। अमावस्या की रात को नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। ऐसे में जिस घर में भी पितृदोष है या फिर उनके पितृ नाराज रहते हैं तो उनके घर में परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे में शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा करके 5 या 7 परिक्रमा करके सरसों का तेल का दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। साथ ही शनिदेव को काले तिल का तेल और सरसों का तेल व शनि चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, जिससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और आज के दिन ही नवग्रह की पूजा भी करनी चाहिए। पितरों के लिए ये शुभ काम जरूर करने चाहिए। पितरों के लिए अमावस्या पर नदियों में स्नान करने की परंपरा है। नदी में स्नान के बाद किनारे पर ही दान पुण्य करें। नदी किनारे पितरों के लिए पिंडदान भी कर सकते हैं। अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर स्नान के बाद धूप ध्यान करें। हथेली में जल लेकर तर्पण करें। घर के आसपास जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। आज के दिन अनाज, कपड़े, जरूरी चीज़ें दान करें। इस दिन पितरों के निमित्त गरुड़ पुराण का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो भागवत कथा के कुछ अध्यायों का पाठ भी आप कर सकते हैं। किसी भी तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं। आटा, दाल, चावल, मौसमी वस्त्र, मौसमी फल, हरी सब्जियां इत्यादि दान कर सकते हैं। दान हमेशा योग्य व्यक्ति को ही देना चाहिए। अगर हो सके तो आज के दिन काली गाय को हरा चारा खिलाने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। पितृदोष को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। इस उपाय से पितृदोष दूर होता है। अमावस्या के दिन भूले से ये काम नहीं करें। इस दिन किसी दूसरे के घर में भोजन करने से बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा, अपशब्द नहीं कहने चाहिए। शरीर पर तेल लगाना नहीं चाहिए और ना ही तेल की मालिश करनी चाहिए। चंद्र दोष से पीड़ित लोग गाय को दही या चावल खिलाएं। नाखून और सर के बाल नहीं काटने चाहिए। मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन नई झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। आटा या गेहूं की खरीद नहीं करनी चाहिए, वरना पितृदेव नाराज हो जाते हैं। कोई भी शुभ काम, मुंडन या गृह प्रवेश इत्यादि करने से बचें। अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और उन्हें तालाब की मछलियों को खिलाएं। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और आपकी सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से मनोकामना की पूर्ति होती है और आपके द्वारा किए गए पापों का क्षय होता है। तो अब जानिए सावन मास के अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या कब है, व्रत कब रखा जाना है, स्नान दान कब किया जाना है। साथ ही नवग्रह मंत्र के बारे में भी जानेंगे, जिसका हर अमावस्या को जाप करना चाहिए। ऐसा करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इस बार अधिक मास भी है तो 2 बार अमावस्या पड़ेगी,
तो आइए जानिए इस बार अमावस्या कब है। सावन अधिक मास अमावस्या 16 अगस्त बुधवार को है। अमावस्या व्रत, स्नान, दान इत्यादि अधिक मास भी इसी दिन समाप्त हो जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होने वाली है 15 अगस्त मंगलवार दोपहर 12:44 से। अमावस्या तिथि समाप्त होने वाली है 16 अगस्त बुधवार दोपहर 3:08 तक। 16 अगस्त 2023 बुधवार को सूर्योदय सुबह 6:07 पर, सूर्यास्त 6:55 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से 5:18 तक रहेगा। अमृत काल दोपहर 3:09 से 4:57 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक ही रहेगा। राहु और केतु की शांति के लिए अगर आप दान करना चाहते हैं तो राहु काल के समय ही करना चाहिए। और अगर आप पितरों के निमित्त करना चाहते हैं तो आपको राहु काल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप राहु काल के समय दान तर्पण नहीं कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं। और अमावस्या की कथा भी आप हमारे चैनल पर ही सुन सकते हैं। भगवान शिव हरि विष्णु आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सभी को स्वस्थ रखें। ओम नमः शिवाय।